नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 जुलाई शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने गुरुवार शाम महाराष्ट्र के नए सीएम पद की शपथ ली, जबकि देवेंद्र फडणवीस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया। इस दौरान शिवसेना और बीजेपी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि एकनाथ शिंदे ने बतौर सीएम पद की शपथ लेने के बाद अब अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की नई कैबिनेट तय होगी। गुरुवार शाम को देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि आज शाम 7:30 बजे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, जबकि इनकी कैबिनेट अगले कुछ दिनों में शपथ लेगी। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की थी कि वो राज्य की शिंदे सरकार का हिस्सा नहीं होंगे और बाहर से उन्हें समर्थन देंगे। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें सरकार बनाने का प्रस्ताव सौंपा था। सूत्रों के अनुसार देवेंद्र फडणवीस पहले नई सरकार में कोई पद लेना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप के बाद वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की हत्या की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथ में ले ली है। गुरुवार को जांच एजेंसी एनआईए के अधिकारी उदयपुर पहुंच गए हैं। दोनों आरोपियों को एनआईए अपनी हिरासत में लेगी। एनआईए की तरफ से बताया गया कि जांच एजेंसी ने जांच के लिए 10 अधिकारियों की टीम बनाई है। एनआईए के आईजी रैंक के अधिकारी उदयपुर पहुंच गए हैं। एनआईए दोनों आरोपियों को जयपुर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने के बाद मामले की जांच राजस्थान में ही करेगी। फिलहाल दोनों को दिल्ली लाने पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। एनआईए की टीम ने बताया कि वारदात को अंजाम देकर आरोपी अपनी कम्युनिटी में हीरो बनना चाह रहे थे। जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, फिर वीडियो शूट किया गया, एक आतंकी घटना ही लग रही है। जांच एजेंसी ने बताया कि वारदात में और लोगों के शामिल होने की पूरी संभावना है। ये बड़ा ग्रुप हो सकता है। एनआईए की तरफ से बताया गया कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि कन्हैयालाल पर पहले से नजर रखी जा रही थी। उसकी हर एक एक्टिविटी पर आरोपियों की पैनी निगाह थी। सवाईमाधोपुर में एक राशन डीलर को कालाबाजारी करने के आरोप में दोषी मानते हुए 1 साल जेल की सजा सुनाई है। न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार डाबी ने अपर एसीजेएम कोर्ट के फैसले को यथावत रखते हुए राशन डीलर को सजा सुनाई है। एडीजे महेंद्र कुमार डाबी ने ग्राम पंचायत पांचोलास के राशन डीलर मुरारीलाल पुत्र लक्ष्मण को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 व 7 के तहत सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 1 वर्ष की सजा व 5,000 रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अपर लोक अभियोजक दिलीप सिंह राजावत ने बताया कि 2006 में प्रवर्तन निरीक्षक ज्ञानचंद ने रवांजना डूंगर थाने में कैरोसिन, गेहूं, चीनी की कालाबाजारी का राशन डीलर मुरारीलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। प्रवर्तन निरीक्षक 7 मार्च 2006 को राशन डीलर की शिकायत मिलने पर कार्रवाई के लिए राशन डीलर की दुकान पर पहुंचा। राशन डीलर को 4700 लीटर कैरोसिन माह फरवरी 2006 में अलॉट हुआ था। मौके पर निरीक्षण ने 11 ड्रमों में 2200 लीटर कैरोसिन भरा हुआ मिला। वहीं अन्य ड्रमों में 2500 लीटर कैरोसिन की जगह पानी भरा हुआ पाया गया। भीलवाड़ा एसीबी की टीम में गुरुवार को कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को पकड़ा है। दोनों आरोपियों ने यह रिश्वत जमीन पर पत्थरगड़ी के लिए मांगी थी, जिसकी शिकायत एसीबी को होने के बाद यह कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी बात है कि एसीबी की पकड़ में आया भू अभिलेख निरीक्षक अगले महीने रिटायर होने वाला था। वहीं पटवारी पर एक मामला पहले चल रहा है। एसीबी के सीओ बृजराज सिंह ने बताया कि 23 जून को रायजी मोड़ा धान मंडी निवासी देवेंद्र पुत्र शांतिलाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि उसके पिता के नाम नाहरी गांव में रायपुर तहसीलदार ने 5 मार्च को पत्थरगड़ी करने का आदेश दिया था। इस आदेश की पालना नाहरी पटवारी लादूलाल व भू अभिलेख निरीक्षक शंकर लाल को करवानी थी। इसकी एवज में दोनों ने प्रार्थी से 5-5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। प्रार्थी ने दोनों को पहले 4,000 रुपये दे दिए थे। एसीबी ने पूरे मामले की जांच करने के बाद रिश्वत के 6,000 रुपये प्रार्थी को दोनों आरोपियों को देने के लिए दिए। प्रार्थी ने दोनों को रिश्वत की राशि दी। उसके बाद एसीबी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। शंकर लाल के जेब में रखी रिश्वत की राशि को भी बरामद कर लिया है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
घर से लापता 10 साल की लड़की की न्यूड डेड बॉडी करीब 12 घंटे बाद मिली है। उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। बॉडी जहां मिली है वहां पर पूर्व सरपंच का पोता बियर की बोतल लिए गांव वालों को दिखा रहा था, इसलिए परिवार वालों ने उस पर रेप और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही उसकी गिरफ्तारी नहीं होने तक नाबालिग की बॉडी उठाने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया है, पर परिवार वालों ने शव नहीं लिया है। गांव वालों ने हॉस्पिटल में जमकर हंगामा भी किया। पूरा मामला डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को अजमेर पहुंचे और जेएलएन अस्पताल पहुंचकर राजसमंद के भीम कस्बे में घायल हुए कांस्टेबल संदीप चौधरी से मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम पूछी। इस मौके पर अशोक गहलोत ने घायल कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के प्रमोशन देने और 10 लाख रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री और पुलिस फंड से देने की घोषणा की। उदयपुर मामले में गहलोत ने कहा कि एनआईए 1 महीने के अंदर इस केस में जल्दी सजा दिला दे, इसके लिए प्रधानमंत्री से मांग करते हैं। उदयपुर में जो घटना हुई यह जघन्य अपराध और आतंक का मामला है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। घटना को लेकर प्रदेश की जनता आक्रोशित है। माहौल तनाव का बना है, शांति बनाए रखें। अलवर के विजय मंदिर इलाके में दीवार ढहने से 61 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग के पास सो रहा पोता घायल हो गया। मामला धूलपुरी गांव का है। मृतक नंदराम का मकान पहाड़ की तलहटी में है। गुरुवार को बारिश का पानी तेज बहाव के साथ नंदराम के मकान की तरफ आया। इससे दीवार के नीचे कटाव हो गया। मकान में दादा पोता एक साथ सो रहे थे। गुरुवार तड़के 4 बजे दीवार भरभराकर दादा पोते पर गिर गई। हादसे में नंदराम पुत्र चुन्नीलाल की मौत हो गई। पोता शिवम घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। परिवार के लोगों ने बताया कि नंदराम के 3 बेटे हैं, वो मजदूरी करते हैं। रात को क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई है। इनका मकान पहाड़ के नीचे है। बारिश का पानी घर के बाहर वाली दीवार के नीचे से निकलता रहा, इस कारण दीवार गिर गई। बुजुर्ग घायल हो गया, उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। वहीं शिवम के भी चोटें आई हैं। जमीन विवाद में युवक की मौत के बाद बदला लेने के लिए 150 लोगों ने मृतक के चाचाओं और चचेरे भाइयों के घरों में आग लगा दी। मृतक जगदीश का अपने 2 चाचा व चचेरे भाइयों से जमीन को लेकर 30 साल पुराना विवाद चल रहा था। 23 जून को फैसला जगदीश के हक में आया तो चाचाओं और चचेरे भाइयों ने मिलकर जगदीश पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल जगदीश की बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद आरोपियों ने घर फूंक दिए गए। आग लगने से पहले ही सभी आरोपी फरार हो गए थे। मामला दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे का है। यहाँ पुन्या की ढाणी में जमीन विवाद में 23 जून की शाम 4 बजे जगदीश का अपने चाचा पुन्नीलाल व मांगीलाल व चचेरे भाइयों के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े में जगदीश घायल हो गया था। जयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद बदला लेने के लिए जगदीश के परिजन व समर्थकों की 150 लोगों की भीड़ ने आरोपियों के 4 घरों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर बांदीकुई और बसवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दही लाने की बात पर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में महिला ने इलेक्ट्रिक कटर से 9 महीने के बेटे का गला काटा, फिर खुद का भी गला काट लिया। खून से लथपथ मां बेटे को घरवाले हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मासूम का इलाज चल रहा है। मामला चूरू जिले के सरदारसर इलाके का है। घटना शाम 6 बजे की बताई जा रही है। झालरिया कुआ गांव की रहने वाली आरती देवी ने पहले अपने बच्चे मन्नू के गले पर वार किया और फिर खुद सुसाइड कर लिया। घटना के दौरान महिला की सास घर में बनी आटा चक्की चला रही थी और पति रामलाल व ससुर मंदिर गए हुए थे। कुछ देर बाद पति व ससुर पहुंचे तो देखा कि कमरे का दरवाजा बंद है और अंदर कटर चलने की आवाज आ रही है। पति रामलाल खिड़की से कमरे में गया तो बच्चा लहूलुहान हालत में रो रहा था और पत्नी बेसुध पड़ी हुई थी।